हेलो फ्रेंड्स, आज सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और हम लोग देख रहे हैं मैथ का 5 कदम, और इस सेशन में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करा रहा हूं, जो आपके टेक्नीशियन एएलपी 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। किस तरह का सवाल आता है एग्जाम में, उसको कैसे हम लोग आसानी रूप से बनाएंगे, और आगे आने वाला एग्जाम में किस रूप से सवाल बनेगा। तो चलिए आइए आज का सबसे पहला प्रश्न की ओर। और आज का सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही शानदार है। इसके लिए मैं आपके पास एक टाइमर लगाऊंगा और बना के बताना है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले सवाल पढ़िए, उसके बाद हम आपको टाइम देंगे और उस टाइम में आप बना के बताइएगा। सवाल है, जय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से स्कूल की ओर जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी गति बढ़ा देता है, क्या है, गति बढ़ा देता है, तो वह स्कूल 4 मिनट देरी से पहुंच जाता है। तो उसके घर और स्कूल के बीच कितनी दूरी है, ये बताना है जी। अब आपके पास समय है क्या, चलिए टाइम लगा दिया है और बताइए। ऑप्शन ए 2 किलोमीटर सही होगा, या ऑप्शन बी 6.5 किलोमीटर, या ऑप्शन सी 4.8 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 2.5 किलोमीटर। आप लोग बना के कमेंट करिए। क्या करना है, बना के कमेंट करना है। क्या होगा, ए बी सी या डी, क्या होगा। चलिए टाइम होता है समाप्त। अब देखिए ये कैसे बनेगा। इस तरह का सवाल आपको पहले भी कराया जा चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, सवाल पढ़िए पहले। जय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से स्कूल की ओर जाता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 10 किलोमीटर के प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी गति बढ़ा देता है, पहले चाल क्या था 10 किलोमीटर, लेकिन कह रहा कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा देता है, तो दूसरा जो चाल होगा 13 किलोमीटर होगा। पहले 10, 3 किलोमीटर बढ़ा दिया तो 13 किलोमीटर। चलिए यहीं पे तो ट्विस्ट था कि दूसरा चाल क्या है, तो दूसरा चाल कितना है, 13 किलोमीटर। तो वह स्कूल 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो स्कूल और घर से स्कूल के बीच की दूरी बताना है जी। तो इस तरह का सवाल के लिए क्या बताए थे, देखिए, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, चालों का अंतर गुने समय का अंतर। क्या हो जाएगा, समय का अंतर। अब देखिए समय का अंतर में क्या होगा, 5 मिनट देरी से है जी। 5 मिनट क्या है, देर से 10 किलोमीटर के चाल से चल रहा है, तो और 13 किलोमीटर के चाल से चलेगा तो 4 मिनट क्या है, जल्दी पहुंच जाता है, जल्दी। अब देखिए समय डिफरेंस है ना, एक देर से पहुंच रहा है, एक पहले पहुंच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय जुड़ जाएगा। अगर दोनों रहता पहले पहले तो वहां समय घट जाता। तो देखिए चालों का अंतर गुणनफल क्या हो जाएगा, 10 गुने 13, और अंतर जी तो 13 गुने 10, गुना समय का अंतर, दोनों जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। मिनट में है तो इसको घंटा में करने के लिए 60 से भागा दे देंगे। अब काटिए इसको, काटिए, क्या इससे कटेगा, 10 गुने 13, ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, 9/60। ये कट गया जी, 3 3 9 बार में, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, आ गया क्या आपका 13/2। यानी कि इसको डिवाइड कीजिए तो 6.5 किलोमीटर। घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 6.5 किलोमीटर, यानी 6.5 किलोमीटर। यही तो निकालना था। कितना आसानी रूप से बन गया। बस आपको ये याद रखना है, क्या, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का अंतर। बस यहाँ आपको ये समझना था कि पहला जो चाल था S1 वो 10 किलोमीटर है, और S2 है 3 किलोमीटर प्रति घंटा अपना गति बढ़ा देता है। तो 10 + 3 यानी कि S2 जो हो जाएगा स्पीड 2, ये 13 किलोमीटर हो जाएगा। और समय का अंतर समझना था, तो 5 मिनट देरी से पहुंच जाता है, 10 किलोमीटर की चाल से चल रहा है तो, और 13 किलोमीटर के प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ पे समय क्या है, डिफरेंस है, यानी कि देरी से और पहले, यानी कि ये जुड़ जाएगा समय। अगर रहता पहले पहुंच जा रहा, ये भी पहले पहुंच जा रहा, तो वहां पे क्या हो जाता, घट जाता समय। ठीक है ना।
तो इस तरह से आपका सवाल बनता है, आगे भी आने की संभावना है इस तरह का सवाल, तो ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा सवाल की ओर बढ़िए। दूसरा सवाल क्या कह रहा, ये देखिएगा। ऊपर दी गई तालिका पे 4 छात्रों WXYZ, ये है क्या, छात्र का नाम है जी, WXYZ द्वारा 4 विषय PCBM के लिए अंकों को दर्शाती है और प्रत्येक विषय का कुल अंक क्या है, 100 है। 100 अंक का है जी आपका पेपर। P के चारों छात्रों का औसत अंक कितना होगा, ये P का चारों विषय का कितना अंक होगा, ये निकालना है। अब देखिए कैसे बनेगा, पहले आप बनाइए, टाइम लगा दिया 30 सेकंड का। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कमेंट कीजिए और बताइए। इस तरह का सवाल आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्या है, प्रीवियस ईयर 2018 में ALP टेक्नीशियन का एग्जाम में पूछा गया है। इसी तरह से आगे सवाल आ सकता है, तो इस तरह का सवाल आप बनाए हुए रहिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कमेंट करके सवाल का आंसर बताइए और आपका समय सीमा क्या होता है, समाप्त होता है। अब देखिए कैसे बनेगा। क्या कह रहा कि P में चारों छात्रों के औसत अंक कितने हैं। P में चारों छात्रों के जी, W के भी, X के भी, Y के भी, Z का भी, तो टोटल क्या है, इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 70 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 90, और टोटल कितना विषय है, 4 है, तो 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, वही तो निकल जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, जोड़िएगा तो 5 9 6 15 5 20 20 और 7 27, ये आ गया 4। अब देखिए काटिए इसको, 6 चौक 24, यहाँ 35 हो गया जी, तो 8 चौक 32, यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, तो 3 बचेगा, 7 चौक 28 और ये 5, 68.75 क्या हो जाएगा, 68.75, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, P में चारों छात्रों का औसत अंक क्या हो जाएगा, 68.75, ये हो गया आपका। इस तरह का सवाल बनते हैं एग्जाम में और आगे भी आने की संभावना है, तो इस तरह का सवाल को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल क्या है, देखिए सवाल पढ़िए, उसके बाद टाइमर देंगे, उसके बाद आप बना के बताइएगा। सवाल है, किसी राशि का 8% की वार्षिक दर पे 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज 491 रुपए है। क्या है, 491 रुपया 68 पैसा है, तो मूलधन कितना होगा। अब टाइम हम आपको देते हैं, कमेंट करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। रेट 8% है और समय है आपका टाइम 1 वर्ष 2 महीना यानी कि 14 महीना। ठीक है ना, साधारण ब्याज दिया गया है 491.68, मूलधन क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। इस तरह का भी सवाल देखने को मिलता है एग्जाम में, कैसे बनाइएगा कमेंट करके बताइए। तो समय समाप्त होता है आप लोग का, अब हमारा समय स्टार्ट होता है। देखिए कह रहा है कि मूलधन क्या होगा, साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, PRT/100 जानते हैं ना। साधारण ब्याज दिया गया है कितना है, 491.68 बराबर P निकालना है तो P के रहने दीजिए, R है कितना 8%, तो 8 यहाँ हो जाएगा। T है कितना 1 वर्ष 2 महीना, यानी कि 1 वर्ष में 12 महीना और 2 महीना और 14 महीना, ये क्या हो गया आपका 14 बटा क्या हो जाएगा 12 कर देंगे मंथली के लिए। अब नीचे क्या है 100 से गुना कीजिए। अब यहाँ से काटिए, ये पॉइंट हम हटाएंगे, क्या ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको काटिए तो 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, और कटेगा तो जी बिल्कुल कटेगा, ये 4 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। अब काटिए जी, अब काटते हैं इसको, 7 से काटिए, 7 7 49, ये आपका यहाँ पे 16 हो गया तो 0, और 7 दूनी 14 और 7 को 28, 7024 आ गया। अब इसको फिर काटिए 4 से, तो 4 एकम 4, यहाँ बच गया आपका कितना 30 हो गया, 4 7 28, ये आपका 22 हो गया, 4 5 20, ये आपका क्या होगा 24 और 4 6 24 आ गया 1756, और 3 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका
कि तो छतनी का 18, ये आ जाएगा आपका 5268। पी बराबर क्या आ गया 5268। तो इस तरह से हमारा मूलधन निकल के क्या आ गया 5268। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं। आपका साधारण ब्याज दिया हुआ था, मूलधन निकालना था, आर दिया हुआ था, टी दिया हुआ था, आराम से आप मूलधन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल क्या है ये देखिए जरा, पढ़िए, उसके बाद हम टाइमर देंगे। प्रियंकुर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिहाना की आयु के 3 गुनी से 7 वर्ष कम है। क्या है 7 वर्ष कम है। फिर से पढ़िए। प्रियंकुर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रियाना की आयु के 3 गुना से 7 वर्ष कम है। अब से 16 वर्ष बाद प्रियंकुर की आयु रिहाना की आयु की 150% होगी, तो प्रियंकुर की वर्तमान आयु वर्षों में कितना होगा। चलिए टाइम हम आपको देते हैं 30 सेकंड का, बना के बताइए, कमेंट करके बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। ए में 17 वर्ष, बी में 23 वर्ष और सी में 20 वर्ष या डी 26 वर्ष। क्या होगा बताइए। इसी तरह का सवाल आपके एग्जाम में भी आएंगे, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न है 2018 का, इसी पैटर्न पे आगे सवाल बनेगा। ठीक है ना। चलो कमेंट करके बताइए समय सीमा क्या होता है आपका समाप्त होता है। अब देखिए किस तरह से बनेगा ये। हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना कि रिहाना की आयु x मान लेते हैं। ठीक है। अब प्रियंकुर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रियाना की आयु के 3 गुना से 7 वर्ष कम है। तो प्रियंकुर की आयु क्या हो जाएगा जी, प्रियंकुर की आयु रियाना की आयु के 3 गुना से 7 वर्ष कम, इसका x है तो इसका 3 गुना से 7 वर्ष कम, प्रियंकुर की आयु हो गया कि नहीं। अब यहाँ देखिए, अब कह रहा है कि अब से 16 वर्ष बाद प्रियंकुर की आयु रियाना की आयु की 150% होगी, तो प्रियंकुर की आयु देखिए। अब यहाँ से देखिए 16 वर्ष बाद जी, तो x प्लस 16 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस 7, और इसमें भी क्या हो जाएगा 16 वर्ष बाद, तो 16 ऐड हो जाएगा। 150% होगी रियाना की आयु प्रियंकुर की आयु की। ठीक है, तो 150% कहाँ हो जाएगा गुना, यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, तो कैलकुलेशन करिए तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15 और ये 5 दूनी 10। अब गुना करते हैं हम लोग, तिरछा तिरछे गुना कर लेते हैं, तो ये 3x और ये 16 3 48। अब इसको देखिए, ये 3 दूनी 6x और ये क्या हो जाएगा -7 प्लस 16, तो क्या आ जाएगा +9 आ जाएगा, और 9 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा +18 आ जाएगा। अब देखिए 3x माइनस 6x बराबर 18 माइनस 48, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा माइनस में। अब ये क्या हो जाएगा -3x बराबर क्या आ जाएगा, ये -30 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आपका 10 आ जाएगा। यहाँ कट जाएगा ना 3 से 10 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सवाल क्या कह रहा कि प्रियंकुर की वर्तमान आयु, इसका क्या है जी 3x माइनस 7, 3x माइनस 7, x बराबर क्या आया, तो सर 10 आया, तो 30 माइनस 7 23 वर्ष। प्रियंकुर की वर्तमान आयु क्या है 23 वर्ष। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछता रिहाना की आयु, तो आपका जो x आया 10 वर्ष, वही आपका हो जाता है रिहाना की आयु। ठीक है, तो इस तरह का सवाल बनता है, और देख रहे हैं कैसे बन रहा है। बस प्रोसेस को समझिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह का सवाल आपका एग्जाम में एज से बनेगा, एज बेस्ड प्रश्न रहता है ना, उससे इस तरह का सवाल बनता है। चलिए अगला सवाल की ओर देखिए। अगला सवाल क्या है, मध्यानुपाती निकालने के लिए है जी 0.16 और 0.64 के बीच मध्यानुपाती कितना होगा। आपके पास टाइम 30 सेकंड का है, बताइए ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कमेंट करके बताइए क्या होगा। मध्यानुपाती रेशियो का सवाल है, क्या है रेशियो का, और रेशियो से इस तरह का
इजी बेस्ड में आपका सवाल फंसते हैं। इस तरह का प्रीवियस ईयर का सवाल है, एएलपी टेक्नीशियन पूछा गया है। क्या होगा कमेंट करके बताइए। बन गया? चलिए, समय आपका क्या होता है, समाप्त होता है। अब देखिए कैसे बनेगा ये। मध्यानुपाती निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि प्रथम पद, ये क्या हो गया प्रथम पद, और ये क्या हो गया आपका मध्यानुपाती, यानी कि बी हो गया आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यही तो आपको निकालने के लिए दिया गया है। और ए क्या है 0.16, और ए क्या है आपका बी निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी दिया गया है 0.64, है ना। अब इसको हम लोग ऐसे करते हैं ना कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, इस तरह से भी तो निकालते हैं, यानी कि बी बराबर अंडर रूट ए सी, इस तरह से भी तो इसको लिखते हैं ना। या फिर इसको इस तरह से लिखते होंगे, ए बटा बी बराबर क्या होता है, बी बटा सी, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी, और बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए सी। इस तरह से भी आप लोग करते होंगे। तो ये क्या आ गया, बी बराबर मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या आ गया, बी बराबर अंडर रूट ए सी। अब ए सी क्या है, ए है और ए सी है। अब निकालिए अंडर रूट ए सी, यानी कि 0.16 गुने 0.64। अब इसका क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट से हटेगा तो 0.4, और इसका क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा कि नहीं। अब इसको निकालिए तो 8 चौक 32, 0.32 यानी कि 0.32। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मध्यानुपाती निकालने के लिए था, इसी में रहता कि चतुर्थानुपाती निकालिए, प्रश्न दिया रहेगा। तो इस तरह का सवाल आपका एग्जाम में आएगा। देखिए किस किस टॉपिक से है, ये आप समझिए कि किस किस टॉपिक को रेलवे ने किया है, चूज किया है, उसी टॉपिक से आगे आने वाला एग्जाम में भी आ सकते हैं। और किस किस टॉपिक को छोड़ा है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगला टॉपिक ये चूज कर लिया है तो नेक्स्ट वाला एग्जाम में वो टॉपिक को पकड़ेगा। तो इस तरह का सवाल आपका प्रीवियस ईयर में बना है। तो अगला सवाल अगले वीडियो में। अब आपका क्या होता है, आज का सेशन समाप्त होता है। इसी तरह से बने रहने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को फॉलो कर लेना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में कुछ खास अंदाज, कुछ खास क्वेश्चन लेके जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।